वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची एनआरडीए की टीम। नवागांव सेक्टर 27 से अतिक्रमण हटाया जा रहा। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध अब भी जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जनप्रतिनिधि भी विरोध में उतरे। गौरव शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ सीधी तस्वीरें हमें दिखाएंगे। जी गौरव, तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से कार्रवाई हो रही है। गौरव, सेक्टर 27 नवा रायपुर के नवागांव में मौजूद हूँ, जहां पर 17 अवैध निर्माण को जो है वो एनआरडीए तोड़ने पहुंची है। और जो लोग हैं उनमें कासा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब तक विस्थापन नहीं होगा वो यहां से हटने वाले नहीं है। महिलाएं जो हैं जिस घर को तोड़ने की तैयारी है उस घर के सामने खड़े हो गई हैं और सीधे तौर पर इनकी नाराजगी है कि कोई विस्थापन दिए बिना यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जेसीबी लगी हुई है, लगभग आधा दर्जन जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस बल को आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई व्यवस्था बिगड़ती है, माहौल बिगड़ता है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां हैं। और ये पुलिस जो अधिकारी हैं एनआरडीए के और पुलिस अधिकारी जो हैं वो गांव वाले लोग से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और महिलाओं का तो ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं होती या विस्थापन नहीं होता, यहाँ चैटिंग नहीं, सीधे बात करते हैं। हम लोग खाना भी 3 दिन से खाए नहीं है। हम लोग टेंशन में जी रहे हैं कि सरकार हम लोग का सुन क्यों नहीं रही है। हम जाएंगे तो जाए कहाँ? अपना बच्चा लेके हम रोड में सोएंगे क्या? हाँ, कहाँ जाएंगे? आप लोग को विस्थापित भी नहीं किया गया अभी? नहीं। ये आंसू बताने के लिए काफी है कि यदि किसी का आशियाना उजड़ता है तो कैसा होता है। हालांकि अवैध निर्माण था, उसके बावजूद यहाँ पर इनका मांग है कि हमें जमीन नहीं एक विस्थापित कर दिया जाए ताकि उन्हें एक आशियाना मिल पाए, सिर के ऊपर छत रहे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। 17 अवैध निर्माण को यहाँ तोड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और हम किसी भी बात करते हैं और जानने की कोशिश। 17 घरों को तोड़ा जा रहा है। भाई साहब, ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। आप हाई कोर्ट को नहीं मानते क्या? हाई कोर्ट जो स्टे ऑर्डर दिया है उसको ये एनआरडी के प्रशासन जो है मानने को तैयार नहीं है। भाई स्टे ऑर्डर दिया है तो आप कम से कम उसमें सुनवाई तक रुक जाइए, या फिर आपको तत्काल में तोड़ना ही है तो पहले परिवार को व्यवस्थापन कर लीजिए और तोड़ लीजिए। तो सभी घरों के लिए था, 17 घर के लिए? बाकियों के प्रोसेस में लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं सभी का सुनवाई हो जाएगा। आज कुछ घरों का सुनवाई है, जैसे स्टे ऑर्डर 1-2 को मिल गया है उस बेस में उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जल्दबाजी करने का मतलब क्या है? बहुत सारा आपका जगह खाली पड़ा उसमें बनाइए, या फिर आपको इतना जल्दीबाजी है तो उनको व्यवस्थापन कर दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल और 6-6 जेसीबी लेके यहाँ ये राज्य सरकार का तानाशाही और एनआरडीए का तानाशाही इतना बढ़ गया है। यहाँ की मूल निवासी जो अपने पैतृक संपत्ति खेती की जमीन तो दे दी है किसान जो है, अब रहने बसने का छोटा मोटा जमीन है उसको भी यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। ये अत्याचार को जो है ये प्रशासन इतना बढ़ावा दे के रखा है कि किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ घर पे लोग बैठे हुए हैं तो उनका भी सुनना चाहिए। जो भी है हाई कोर्ट का निर्देश में पूरे संज्ञान में है। यदि हाई कोर्ट बोलता है ये अवैध है तो तोड़ देगा, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, कुछ घर ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं। और ये भी बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व जो यहाँ के मंत्री हैं खुशवंत साहब, उनसे भी तमाम लोगों ने मुलाकात की थी। एनआरडीए के अधिकारी भी उनके साथ बैठक में शामिल हुए थे और कुछ आश्वासन इन्हें मिला था। लेकिन उस आश्वासन के बावजूद आज यहाँ सुबह से ही जो है एनआरडीए की टीम और पुलिस की टीम पहुंची हुई है और घर तोड़ने की तैयारी कर रही है। जेसीबी यहाँ पर लगी है। जैसे ही यहाँ की भीड़ को हटाया जाता है और वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका गौरव, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।